एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा था एक हमारे ऑडियंस मेंबर ने, देवज्योति पटनायक। देवज्योति ये पूछ रहा है कि टू अ लेवल, एक बेसिक जो नीड्स थी अ, उत्तर प्रदेश की जनता की, उस नीड्स तक पहुंचने का काम किया है योगी जी ने। तो हुँ, हुँ। इसके बाद मान लीजिए जो अगला इलेक्शन आने वाला है हुँ, हुँ। 2026 का, लेट्स से जो इलेक्शन आने वाला है हुँ, हुँ। 2027 का, उस असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन जो आने वाला है, यस, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है कि अच्छा, बेसिक नीड्स का काम तो हम कर रहे हैं, राइट, लेकिन राइट। अगला क्या स्टेप है कि अगर मान लीजिए अगर 2027 में जीतना है तो क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे योगी जी को? देखिए मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ इज़ वेरी क्लियर। मैं आपको 2-3 हिंट देता हूँ उसके ना। हम्म। अगर आप मेरा पिन ट्वीट देखेंगे, मेरे ट्विटर हैंडल @शांतनु_G_ में जाएँगे, पिन ट्वीट देखेंगे मेरा, तो मेरी वो वन ऑफ द लास्ट कन्वर्सेशंस है चुनाव के पहले वाली। हम्म। चुनाव के बीच में भी मिला था मैं महाराज जी से। जो हम्म। चुनाव के पहले वाली कन्वर्सेशन है, मैंने पूछा महाराज जी ये टर्म तो बहुत अच्छा गया अपना 5 साल हम्म। और अपन अगला टर्म जीत भी रहे हैं, सबको पता है, इट्स वेरी एविडेंट। मेरे को आप तो फील्ड पे ज़्यादा रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, एविडेंट है। मैंने अपनी हम्म। किताब में भी डॉक्यूमेंट कराया है और इट्स फेयरली ऑब्वियस। अगले टर्म का फोकस क्या होगा? एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड मी वेरी हाँ। क्लियरली, व्हाटएवर इट टेक्स टू मेक यूपी अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओह वाह। वेरी क्लियर रिजल्ट। उन्होंने बोला कि जब तक मेरे पास इकोनॉमी नहीं होगी, प्रोस्पेरिटी नहीं होगी, तो मेरे पास टैक्स ही नहीं आएगा, मैं वेलफेयर कैसे करूंगा? हाँ। वेरी क्लियर रिजल्ट। और देखो गवर्नमेंट आप कितना भी चिल्ला लें, गवर्नमेंट के पास तो 2-3% जॉब ही है ना। जॉब तो प्राइवेट वाला ही देगा। हाँ। जो कांग्रेस ने इसको चोर माना हुआ था कि प्राइवेट वाला चोर है, जो पैसे कमा रहा है वो चोर है, व्हिच इज अ टिपिकल हम्म। लेफ्टिस्ट मेंटालिटी, राइट? यहाँ पे क्या है कि भाई बोथ आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर आल्सो गिविंग थाउजेंड्स ऑफ वन करोड़ ऑफ जॉब्स। केवल हाँ। गवर्नमेंट जॉब्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, राइट? तो उनके उनके हेड में बिल्कुल क्लियर था, राइट? और जैसे ही वो ये सरकार दोबारा आई, मतलब ये सरकार दोबारा आई भी नहीं है प्रॉब्लम की, वो 25th को है। एज ए हाँ। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर उन्होंने वो वर्ल्ड इकोनॉमी के कंसल्टेंट हायर करने का आरएफपी फ्लोट भी कर दिया फिर से। अरे वाह। उसका आरएफपी फुल पेपर ऐड आ चुका है। वन ऑफ द बिग 5 कंपनी विल मे बी और सम गुड कंसल्टिंग कंपनी विल बी अलाइंड टुवर्ड्स दैट हाँ। टू मेक टू प्रोग्रेस द इकोनॉमी, राइट? वो काम उनके एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बनते भी हो चुका है। तो उनकी वाह। उनकी फोकस क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2 मेरे ख्याल से वो क्या करेंगे, जो मुझे दिख रहा है कि जो स्कीम्स हैं, जो अभी कोई 60% पहुंची है, कोई 70% पहुंची है, कोई स्कीम जो 2019 में शुरू हुई थी, जो हाँ। लेट शुरू हुई, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेट शुरू, मतलब लेट क्या, जो नरेंद्र मोदी ने अपने सेकंड टेन्योर में शुरू करी, उनको बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग कर देना, उनको 100% ले जाना। जो एक हम्म। बहुत बड़ी स्कीम है जो रह गई है ना, जो हम पानी पानी अभी या। बुंदेलखंड में शुरू हुआ है, लेकिन वो स्कीम नहीं आई है, हर घर जल जिसको बोलते हैं। हम्म। नल खोला, अभी क्या है, टॉयलेट सुबह-सुबह जाना पड़ता था मीलों दूर, टॉयलेट घर में है। हाँ। गैस के लिए लकड़ी, उपले बनाने पड़ते थे, गैस घर में। पानी अभी भी प्रॉब्लम है इन वेरियस पार्ट्स। हम्म। अगली स्कीम है घर हर घर जल, राइट? एंड दैट्स अ ह्यूज कन्वीनियंस। हाँ यार, आपको रोज 2 सुबह उठ के जाना है, हम्म। वहाँ पे जाना है, पानी लेके आना है, 3 घड़े ला आई सकते हैं, थिंक हर एक बच्चों को स्कूल मिडिल पढ़ाने हैं। क्लास इंडियन को भी याद होगा, पिछले अगर 20 राइट, साल का, वो 20 साल तक एटलीस्ट जिंदा रहा है तो उसको याद राइट, होगा कि किस तरह से हम लोग ड्रम खरीदते हैं, राइट। घर में पानी भरना पड़, दिल्ली जैसे शहर में। मुझे दिल्ली याद है, जैसे, मेरे राइट, फादर मदर दिल्ली में रहते थे मेरे साथ, मैं बहुत छोटा था, वो राइट, मुझे याद है हम लोग ड्रम लेके खड़े रहते थे कि राइट, इतने से इतने टाइम पानी आएगा, भर लो सारा। राइट। और पानी भी फिर टैंकर से आना है, टैंकर या से फिर जो आना बिल्कुल है। रूरल है उसमें तो बिल्कुल किसी वाटर बॉडी से लेके आना है, वाटर हाँ। बॉडी में कैसा पानी है, गंदा है, साफ है। तो जो हर घर नल है, दैट विल बी ह्यूज, दैट्स हम्म। ह्यूज, जो हो रहा है पूरे इंडिया में हो रहा है, और यूपी में और मिशन मोड में हो रहा है। तो हाँ। ये 2 काम ना, मतलब बेसिक लेवल पे हर घर जल, और दूसरे लेवल पे इकोनॉमी बड़ी हो। जब इकोनॉमी बड़ी होगी तो आदमी को सब कुछ दिखेगा, हाँ। राइट? और जो जो चीजें रह गई हैं उनको और पूरा करना, क्योंकि देखिए पहला जो टर्म था वो तो बेसिक हाइजीन में निकल गया। क्योंकि हम्म। पिछले जो 15 साल थे वो तो डेवास्टेटिंग थे ना। वो तो मतलब सैफई महोत्सव बना लिया। वो तो काम इसलिए करते थे, एंटाइटलमेंट, मतलब गवर्नमेंट इसलिए चलाते थे कितना और पैसा बना ले, कितना और हाँ। लूट ले, कितनी और मस्ती कर ले, राइट? उसके लिए गवर्नमेंट थी वो, ना कि लोगों का भला करने के लिए, राइट? वो पर्पस ही कुछ और था और अपने पर्पस में सक्सेसफुल थे वो। हाँ। ये योगी जी अपना पर्पस है कि लोगों का मैं कितना भला कर लूं। तो आई थिंक पिछली स्कीम्स को जो 60, 70, 80% पहुंच गए उनको 100% कारपेट बॉन्गिंग करना, हर घर जल जैसी स्कीमें, या नरेंद्र मोदी जो नई स्कीमें लेके आते हैं, और थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप फोकस और लाना, जो 1 ट्रिलियन हम्म। इकोनॉमी केवल एंटरप्रेन्योरशिप से आ पाएगी, राइट? और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बनाना, जैसे हम्म। अभी केवल हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लॉन्च कर पाए, बुंदेलखंड ऑलमोस्ट बन के तैयार है, इलेक्शन की वजह से लॉन्च नहीं हो पाया। लिंक एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट तैयार है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे इटसेल्फ इज अ ह्यूज चेंजर, जिसको भी यूपी हाँ। पता है, वो मेरठ से प्रयाग जा रहा है श्याम। कैन यू इमेजिन बताइए। दैट? हम्म। मतलब मेरठ पूरे ईस्ट में है, प्रयाग ऑलमोस्ट पूरे वेस्ट में है, हाँ। राइट? और आप 10 से 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
लोग हाँ। कहते हैं हाई कोर्ट की बेंच अभी भी नहीं कितना है। टाइम लगता है? आई डोंट इवन नो अभी कितना टाइम लगता है शायद अभी जाने तो में। मतलब यार सीधा कुछ है ही नहीं, आप कैसे-कैसे जाएँगे, आपको 1 दिन पूरा लग जाएगा, ट्रेन लेंगे तो ट्रेन कभी लेट होगी, अब तो ट्रेनें बहुत हाँ, टाइम पे चलने लगी हैं लकीली। तो अब तो एक बहुत मतलब पूरा प्रोजेक्ट है, वेस्ट यूपी से ईस्ट यूपी जाना ना, वो अपने हाँ। आप में पूरा एक हाईवे वो इतनी इकोनॉमिक बन जाएगा। डिफेंस के नोड जो नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर कर दिए हैं, उसमें से 2 डेवलप हो चुके हैं, अलीगढ़, लखनऊ बन अच्छा। हुआ है। ये सब 3-3 4 साल में आ जाएँगे, इसमें ह्यूज जॉब आएगी। हाँ। नोएडा में मल्टीपल टाइप के डेटा सेंटर, कंपनीज़ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिस कर दिए हैं, जिन्होंने सेटअप कर लिया है, लैंड्स ले लिए हैं। देखिए जो प्रोजेक्ट होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, पहले लैंड ली जाती है, तो 5 साल में क्या होता है 6 महीने तो स्टार्टिंग में थोड़ा गवर्नमेंट समझने में लगते हैं। आखिरी के 6 साल इलेक्शनरिंग में जाते हैं। तो जो 4 हाँ। साल नीट होते हैं, उसमें सारे प्रोजेक्ट की लाइफ ही जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं शायद उनकी तो लाइफ ही 6-6 7 साल 8-8 साल होती है। तो हुँ, 2 टर्म हुँ। नॉर्मली एक गुड लेंथ होती है किसी एक सीएम के आउटपुट। तो कई बार क्या होता है जब सीएम कन्वर्ट हो जाते हैं ना ऐसे ऐसे केस में परफॉर्मिंग सीएम कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बहुत सैड होता है कि अगर इतना परफॉर्म करने के बाद भी सच में अगर योगी आदित्यनाथ हार जाते ना, तो पता है उसकी प्रॉब्लम बड़ी क्या होती? एक एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोग कहते हैं अच्छा हुँ। काम करने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी 3-5 कर दो, थोड़ी शतरंज खेल लो, Yeah, थोड़ी यस। 4 इधर से लाओ, 5 यहाँ से लाओ, वो ट्रेंड बन जाता है जो बहुत अनहेल्दी ट्रेंड होता है। तो योगी आदित्यनाथ का जीतना डेमोक्रेसी के हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी था, कि हाँ, काम हुँ। कर मुझे एक मुझे टैक्सी वाले ने बोला, लखनऊ में, वो यादव ही था, तो उन्हें क्या बोला, अच्छा। कह रहा था अगर इतना काम करके नहीं जीते तो फिर तो कोई कभी जीत ही नहीं सकता। व्हिच इज़ ट्रू मतलब इतना काम हुआ हाँ। है ना, मैंने जब किताब में डॉक्यूमेंट करना शुरू करा, मैंने कहा माय गॉड ये तो मुझे भी नहीं पता था यार। हुँ। मैं चौबीसों घंटे यूपी ट्रैक करता था, मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना मैसिव काम हुआ है। तो दैट्स आल्सो अ गुड सिग्नल फॉर डेमोक्रेसी कि पीपल ये एक सिग्नल चला गया कि पीपल केयर फॉर वर्क, हाँ, राइट? और कास्ट या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उनके लिए है, लेकिन वो वेरिएबल में पीछे है, हाँ। राइट? तो ये सारे मेरे ख्याल से एक नई ग्रामर जो बनी है, दैट्स अ वेरी हेल्दी ग्रामर फॉर इंडिया और फॉर एनी पार्टी टू कम अप। It genuinely is because I think from a national point of view तो यही चीजें चाहिए ना आगे जाते हुए। आगे जाते हुए आदमी को एग्ज़ैक्टली, क्या चाहिए एग्ज़ैक्टली। कि यूपी, बिहार जैसे एरियाज को जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की राइट, जो रहती है राइट, वहां पर, राइट, राइट, लेकिन एक लेवल ऑफ गरीबी में रहती है। राइट, वहां पर अगर एक इकोनॉमिक एक्सप्लोजन हो गया तो फिर तो जो 5 ट्रिलियन की लोग बात करते रहते हैं, उसका राइट। बल्क तो वहीं से आएगा ना। उसका बल्क तो वहीं से आएगा। वहीं से आएगा राइट, ना, इतनी बड़ी राइट, राइट, पॉपुलेशन है, उसमें अगर आप एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट डेवलप करिए, उस जो कि है, यूपी बिहार में है बहुत इस तरह की स्पिरिट, उसमें राइट। मेहनत करने की, इस दोनों स्टेट्स में मेहनत की कोई कमी नहीं और रहती है उसमें कभी होता भी। क्या है ना शायद अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम रहती है। जो बड़ा सा डेवलपर होता था, जो बड़ा रियल एस्टेट वो महाराष्ट्र चला जाता था। हाँ, यूपी आपको महाराष्ट्र में मुंबई में मैं ऐसे बीसियों बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बता दूँगा जो यूपी ओरिजिन के हैं, प्रतापगढ़ हाँ, के हैं, सीतापुर के हैं, आजमगढ़ के हैं, राइट? बताइए। क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी नहीं थी। यहाँ पे आप पहले बिल्डिंग बनाओ, पहले 4 फ्लैट उनको दो। हुँ, अतीक अहमद को दो, मुख्तार अंसारी को दो। आपको ईंट पत्थर उन्हीं से खरीदना है, आपको बालू हुँ, उनकी बालू से खरीदनी है, आपको रेता उनके यहाँ से खरीदना है। आप हाँ। एल-एन-टी भी होगी, तो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर को गनपट्टी में होगा, चाहे आप ई-टेंडर जीते होगे, हाँ, आपको माल उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। भाई अब उनके मेरे एड्रेस चेंज हो मेरे गए। फादर की शांतनु मेरे फादर की हुँ, जनरेशन जो है, वो हुँ, पूरी बिहार में एजुकेटेड है। उनकी एजुकेटेड, स्कूलिंग, कॉलेज, राइट, हायर कॉलेज, राइट, एमए भी सब हुँ, सब उन्होंने बिहार में की है। लेकिन हुँ, उसके अगली जनरेशन को कंपेयर कीजिए, मेरे जनरेशन को कंपेयर कीजिए, हुँ, मेरे जनरेशन में 10% सिर्फ बिहार में पढ़े हैं। राइट, तो एक जनरेशन में कितना बड़ा डिफरेंस हुआ है, कितना हुँ। नुकसान हुआ है एक स्टेट का, आप देख लीजिए। सेम सेम स्टिल सेम हालत यूपी की हुई है। अब उस टैलेंट को अगर आप रख लीजिए यूपी में, दैट्स अ ह्यूज गेम चेंजर। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरी हाँ, मेरी मैं यूपी में पला-बड़ा हूँ, मेरी एक पोर्शन लाइफ़ का ऋषिकेश में पला-बड़ा हूँ, तो ऋषिकेश मेरा हुँ, अक्सर जाना होता है। तो हमने एक छोटा-सा वहाँ घर बना रखा है जो रेंट पे दे रखा है, उसमें से हुँ, 8-10 हज़ार रुपए रेंट आता है ना? अब वो पहले तो 8,000 का 15,000 हो गया, क्यों हो गया? उसके आधे किलोमीटर पे एम्स आ गया। जैसे ही एम्स ओह! आया ना, तो ऋषिकेश की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। हुँ, वहाँ पे हॉस्टल्स बन गए, दवाइयों की दुकान बन गई, छोटे हॉस्पिटल और खुल गए जिनको शायद एम्स में जगह नहीं मिली। वो पूरा एक मेडिकल इकोसिस्टम बन गया है वहाँ पे, हाँ, राइट? अब योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं और उसमें मेडिकल कॉलेज भी है, तो सारे नर्सिंग के स्टूडेंट, सारे डॉक्टर के स्टूडेंट सब वहाँ रहते हैं। वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया है, एंटरटेनमेंट के नए सोर्स खुल गए हैं। सब कुछ एक पूरा रीजन ही हाई हो गया, पूरी इकोनॉमी है अपने आप में एम्स की। केवल जो हुँ, हॉस्पिटल जो 8-10 हज़ार लोग जाते हैं, उनके लिए स्टे की व्यवस्था हो गई है, कुछ-कुछ बन गया है वहाँ पे। हाँ, योगी आदित्यनाथ इज सेइंग वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल मेडिकल कॉलेज, जिसमें से वो बाप रे! 32 पे काम भी कर चुके हैं। अच्छा, 70 साल से 12 थे, इन्होंने 30 अपने टाइम में बनवा दिए। ओह वाओ! बाकी अभी कुछ लॉन्च होने वाले हैं, एज़ सून एज़ ही विल टेक गो इलेक्शन के चक्कर में 3 महीने तक आप कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो डिक्लेयर नहीं कर पाए बहुत सारी चीज़ें, राइट? अब जब हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज होगा, उसमें 200-200 से मेडिकल के बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बाहर नहीं जाएँगे, वो अपने हुँ, डिस्ट्रिक्ट में सर्व करेंगे या यूपी में सर्व करेंगे।
केवल हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से शायद कुछ नहीं होता। आपको ट्रेन्ड मेडिकल स्टाफ चाहिए, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ चाहिए, ट्रेन आपको रेडियोलॉजिस्ट चाहिए, जो अब ट्रेन हो रहे हैं यूपी में। हाँ। एक-एक लॉन्च के साथ वो हजार-हजार की कैपेसिटी। पिछली बार जो नरेंद्र मोदी ने 12 लॉन्च करे मेडिकल कॉलेज अभी इलेक्शन से पहले, उससे आपकी कम से कम 1000 की कैपेसिटी बढ़ गई। 1000 हुँ। मेडिकल डॉक्टर 5 साल में आपके पास यूपी के ट्रेन, जो यूपी के लोकल हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ये सब जो हो रहा है ना, ये आपको दिखेगा नहीं। जैसे ही आप 7वें 8वें साल में पहुंचेंगे यूपी के, आपको एकदम से सब कुछ ग्रो होता हुआ दिखेगा यूपी का। तो हुँ। यूपी इज सिटिंग ऑन अ ह्यूज ग्रोथ स्टोरी नाउ, जो हर साल में अनवील हाँ। होती रहेगी, अनवील होती रहेगी, जो ये योगी आदित्यनाथ ने प्लांट शो कर दिए। ये जो आप एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, उसके लिए एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए इन योर ओपिनियन योगी जी ने क्या स्टेप्स लिए हैं? उसमें कुछ आपको दिख रहा है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ? देखिए 4-5, देखिए एंटरप्राइज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर। जब तक मेरा हाँ, पैसा और एम्प्लॉय सेफ नहीं है, मैं लगाऊंगा ही नहीं धंधा, लगाऊंगा नहीं। 100%। अमेज़न ने, पेटीएम ने, सबने अपनी डिलीवरी एडवाइजरीज चेंज कर दी हैं यूपी में। कैश ऑन डिलीवरी शुरू कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी थोड़ा अनसेफ मीडियम होता है, क्योंकि कैश को हैंडल करना मुश्किल है। सोचो अगर मैं डिलीवरी बॉय हूं, मेरे पास 50,000 रुपए है, मुझे अगर लूट लिया, तो अमेज़न कितने केस करेगा? वो रोज के अपने लुटवाता ही रहेगा पैसे। कैश ऑन डिलीवरी शुरू हो गई यूपी के मल्टीपल पार्ट्स में, राइट? तो पहला तो लॉ एंड ऑर्डर क्लियर करा। दूसरा, जितना भी बिजनेस सेटअप करने के लिए जो भी प्रोसेस है, उनको सिंगल विंडो कर दिया। हुँ, यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में 12 से नंबर 2 आ गया। वो ऐसे ही नहीं हुँ, आ गया ना। हुँ। यूपी वालों को लगता था श्याम, ये तो रैंकिंग हमारे लिए बनी नहीं है। ये तो गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, तमिलनाडु उनके लिए बनी है ना, आंध्र तेलंगाना के लिए बनी है ना। हमारे लिए हम कहाँ? हम तो वो गैंग्स वॉर में नंबर 1 वाले लोग हैं। हम ये सब हाँ। में कहाँ? जब यूपी नंबर 2 आया, तो हम लोगों को भी बिलीव नहीं हुआ। हमने सच में चेक करा कई बार, अच्छा भाई, केवल पंचजन्य में नहीं लिखा है, ये तो पॉप इंडिया में नहीं लिखा है ना? ये हाँ। तो ये तो एनडीटीवी की रिपोर्ट भी कह रही है। देन यू रियलाइज कि हो गया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। जो जो स्टार्टअप का अपना फंड है, वो हो गया है पूरा। ईएनवाई को दे दिया गया है। अर्न्स्ट एंड यंग जैसी कंपनी उसको मैनेज कर रही है। हुँ, नंबर ऑफ स्टार्टअप स्प्लर्ज कर रहे हैं यूपी के। आईआईटी कानपुर को उसको कंसल्टेंट, मतलब उसको पार्टनर बना लिया गया है। आईएम लखनऊ को पार्टनर बना लिया गया है। तो काम बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहा है, राइट? हुँ, तो होगा ही होगा वो। एक एक पूरा नोएडा, गुड़गांव, और जैसे गुड़गांव था, जैसे बैंगलोर था, नोएडा का अपने आप में स्टार्टअप हब पहले से भी था, अब वो और मतलब उसमें मल्टीप्लायर उसमें 100 टाइम्स का हो रहा है। हुँ। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल साइन फॉर यूपी।